जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो कल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, क्योंकि कल जो है आपका कचरा शेयर जो है, पेनी शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आए हुए थे। तो उन्हें टेंशन हो रही थी कि भाई मार्केट ने जो है वो 500 पॉइंट्स निकाले हैं और हालत ये हुई पड़ी है कि डर लग रहा है कि कहीं मार्केट क्रैश ना कर जाए। तो बल आज का दिन अच्छा रहा है बहुत। मार्केट ने 440 पॉइंट ऐड किए हैं, 0.32% का गेन देखने को मिला है, 272 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,37,232 और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,36,380 के राउंड अबाउट। और ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक्स में से आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, दोबारा बैंक्स ने पॉइंट्स निकाले हैं, बैंक्स में सेलिंग हुई है। ओवरऑल मार्केट अच्छी रही है। मार्केट को चलाने वाला आज एक ही सेक्टर था, वो था आपके पास फर्टिलाइज़र। एफएफसी को देख लें, एंग्रो होल्डिंग को देख लें, एफर्ट को देख लें। तो मैंने आपसे शायद जो है 15 दिन पहले या एक माह पहले एक बात की थी कि भाई इंडेक्स को जो चला रहा है ना, वो अभी आपके चला रहे हैं बैंक्स, और इसके बाद जिसने चलाना है वो चलाना है आपके फर्टिलाइज़र ने। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि फर्टिलाइज़र सारे का सारा इंश्योरेंस के पास है, और कल मुझे नज़र आ रहा था कि कल अच्छी खासी जो है इंश्योरेंस ने जो है वो तो सेलिंग नहीं की मुकम्मल तौर पे फर्टिलाइज़र में, लेकिन फर्टिलाइज़र में एक आध और इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग भी आई थी और उसका इम्पैक्ट आज आपको दिखाई दिया है। पिप्टल आज आपका कैप हुआ है 90 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, एफडीपीएल कैप है 40 मिलियन का वॉल्यूम के साथ। डीएचपीएल के अंदर आज हमें एक्सट्रीम किस्म का 37 मिलियन का वॉल्यूम दिखाई दिया है। एसएसजीसी नीचे जा रहा था, नीचे जाते जाते दोबारा एंड पे पॉजिटिव हो गया, 1 रुपये ऐड कर गया। 26 मिलियन का जो है एसएसजीसी में हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। इसके अलावा WTL आपका साइडवे चल रहा है, WTL के अंदर कोई ख़ास मूव नहीं आई। बैंक ऑफ पंजाब भी आपका साइडवे है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC आपका डाउन है 2 रुपये, तकरीबन 16 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL 60 पैसे डाउन हो गया है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL को गिरा भी रहे हैं, कैमुलेट भी कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं। ICIBL आपका थोड़ा सा डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में देखें जी, FTPL है, FIBLM है, ALAC है, TRSM है जी। वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा पड़ा हुआ था, कैप हुआ है। पिप्टल आपका कैप है, FCIBL आपका कैप है, FTMM आपका आज दोबारा कैप हुआ पड़ा है जी। गैमन आपका कैप है, गैमन तो हमारे पास पड़ा हुआ है, गैमन पढ़ते हैं गमून पढ़ते हैं, गैमन हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन 25 से नीचे का, और हमारा 5 रुपये तो हमें दे रहा है। SWQS कैप है। बीको जी आज कैप हो गया है। बिको के अंदर जो है इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं और सट्टा एक्टिव है और बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है बिको के अंदर, ज़रा संभल के काम कीजिएगा। ASCG आज डाउन है तकरीबन 10%, 80 पैसे डाउन है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है। देन इसके अलावा BNWM आज लोअर लाख है, और देन अगर आप देखें तो DINT है, ये भी आपका ऑलमोस्ट 8% डाउन है। और आपके पास मैकफेल आपका आज जो है 5 रुपये डाउन हो गया है। मैकफेल के अंदर भी अब बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्क है। देखें जी, अपर कैप में आपके पास टोटल आज अच्छी खासी कंपनियां होनी चाहिए और तकरीबन 25-30 तो होनी चाहिए आज वैसे, क्योंकि आज ओवरऑल बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई है। 24 कंपनीज हैं जी आपके पास। ALAC है, ATIL है, BNL है, एमको है, FDPL है, FBILM है, FRCL है, FTMM है। देन आपके पास जी गडून है, देन आपके पास HICL है, देन आपके पास HWQS है, INKL हमारे पास है, KOIL है, MWMP है, देन PSCL है, SLYT हमारे पास है, SMCPL है, SPL है, टाटा सीमेंट हमारे पास था, कैप हुआ है, TRSM है, जायद है। टोटल 25 कंपनी आपके पास कैप हैं। लोअर कैप में आप लोगों के पास एक BNWM है और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं जी ज़रा पहिए की। कमर्शियल बैंक आज सारे के सारे हो रहे हैं। UBL भी आज डाउन था, मीज़ान बैंक, MCB, HBL, बैंक अल-फलाह, नेशनल बैंक, सारे का सारा बैंकिंग सेक्टर उड़ा है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, स्पेशली मीज़ान बैंक और UBL के अंदर। फर्टिलाइज़र मुकम्मल तौर पे आज लीड कर रहा है। FFC, एफर्ट, एंग्रो होल्डिंग आपके मेजर जो है इन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, सीमेंट उड़ा पड़ा है, सीमेंट के अंदर जल्दी शिफ्टिंग हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, पावर में हबको पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ रिकवरी आज आई है, ऑयल एंड गैस में PSO उड़ा है, फार्मा आपका कुछ रिकवरी आई है, और स्पेशली लिवन फार्मा के अंदर फूड आपका डाउन है, एक BNL आज चला है, टेक्सटाइल आपका आज दोबारा डाउन है। FFC ने ऐड किया जी 667 पॉइंट,
एंग्रो होल्डिंग ने 335, एफर्ट ने 107। अब ये तीन आपके मेन आ गए हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में, जो सारे का सारा इंश्योरेंस के पास भरा हुआ है। इंश्योरेंस अभी भी इन्हें सेल नहीं करेगा, इंश्योरेंस यकीनन एक लंबी रैली के मूड में है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले बताई थी कि भाई मुझे फर्टिलाइज़र के अंदर जो है एक लॉन्ग रैली दिखाई दे रही है, और आज इंशाल्लाह इसने इंडिकेशन दिया है कि अभी रैली आना बाकी है। PSCL ने 81, अटक रिफाइनरी ने 40। चलें जी, अटक रिफाइनरी हमारा 700 आज ऑलमोस्ट कर गया है, हमने तो इसमें से आज निकले हैं। KTML 33, पिप्टल 23, थल ने 22, अलाइड बैंक ने 21, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 16। डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर टेक्निकली मजीद मूव आना बाकी है। अटक रिफाइनरी की सेटलमेंट रेशियो अच्छी थी, इसके अंदर टेक्निकल मूव आना बाकी थी। बाकी FFC एंग्रो होल्डिंग एफर्ट, आप बेशक पिछले एक महीने की सेटलमेंट रेशियो उठा के देख लें, आपको पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेट हो रहे थे। पैक्चेस ने 28, नेशनल बैंक ने 28, PTC ने 32, HBL ने 38, बैंक अल्फला ने 46, PPL ने 49, बैंक अलबीब ने 70, MCB ने 118, मीज़ान बैंक ने 131 और UBL ने तकरीबन 271 पॉइंट निकाले हैं। चलें जी, देखते हैं जी इंडेक्स क्या कहता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 273 मिलियन का वॉल्यूम है। अब अगर कल हमें दोबारा रिकवरी नज़र आती है, आज अगर देखें ना, आज आखिरी 2 घंटों में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, 58 मिलियन का, 62 मिलियन का, और यही एक चांस है कि ये चीज़ हमारे पास दोबारा इंडेक्स को 1,40,000 की तरफ लेकर जाए। अच्छी बात यह है कि इंडेक्स ने 1,35,000 को ब्रेक ही नहीं किया, और इंडेक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग जो है आपका चल रहा है, स्ट्रॉन्ग रुका हुआ है, स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, सॉलिड लग रहा है टेक्निकली मुझे। तो अगर आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर कल बूस्ट करता है दोबारा, और देन अगर सपोर्ट देती है आपकी गैल हो गया, गनी हो गया, एचकार हो गया, अगर ये 3-4 चीज़ें सपोर्ट कर जाती हैं इंडेक्स को, जो बैंकिंग सेक्टर उसमें से थोड़ी बहुत करेक्शन अभी आना बाकी है, गनी सेक्टर के अंदर करेक्शन आना बाकी है। तो अगर कल आपका ऑटोमोबाइल में गैल गनी आपकी सपोर्ट कर जाते हैं इंडेक्स को, फर्टिलाइज़र आपका वैसे ही ग्रीन होगा कल भी, तो देन आप लोग देखेंगे कि इंडेक्स आपका इंशाल्लाह दोबारा 1,40,000 की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ने लाजमी ज़हन में रखना है कि गैल गनी का मेन किरदार हो सकता है। माड़ी आज दोबारा आपका डाउन है, 1.5 रुपये अब आ गया, 630 से नीचे बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। रखें अब अगस्त तक, अगस्त के पहले वीक में बोर्ड मीटिंग है। लकी सीमेंट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्यूमुलेशन हो रही है, साइडवेज चल रहा है, इंशाल्लाह एक ही बड़ी कैंडल डालेगा, पता चलेगा 660 670 पे जाके कैंडल रुकी है। टाटा सीमेंट जी 10 मिलियन का वॉल्यूम कैप हो गया है, मैं तो अब देख रहा हूँ 47 पे जाके इसने रजिस्ट किया तो हम निकल जाएंगे। अगर 47 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर हम 50 का वेट करेंगे। अच्छी क्लोजिंग आई है, अच्छी कैंडल पड़ी है। अब टेक्निकली एंग्रो होल्डिंग को देखें, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रैली के अंदर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन 9.9 मिलियन का, तो ये तकरीबन आपके पास 99 लाख का वॉल्यूम पड़ रहा है। कल इंशाल्लाह 200 को क्रॉस कर जाता है तो फिर 210 और उसके बाद देन 230 की रैली आपकी लॉन्ग टर्म में आना बाकी है। भाई इसने 230 की तरफ लॉन्ग टर्म में जाना है, ये गैप भी फिल करना है। टेक्निकली ये गैप आपका हमेशा फिल होता है। अगर ये गैप आपका फिल होगा तो देन आप लोग देखेंगे कि मार्केट आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग जाएगी, ये शेयर आपके जो है इंडेक्स को लीड करेंगे। ये गैप कम से कम यहाँ तक फिल होना है लॉन्ग टर्म में। बस सब्र वाली बात है, जो सब्र से चलेगा, सब्र से शेयर्स को रखेगा, उसे ही मेरे ख्याल में अच्छा गेन देखने को मिलेगा। कल 300 क्रॉस होता है तो इंशाल्लाह 200 क्रॉस होता है तो 210 की तरफ आपका एंग्रो होल्डिंग जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है। एफर्ट ने आज भी इतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ 5 रुपये ही ऐड किए हैं, मज़ीद अभी इसने ऐड करनी है। 2 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.11 का। और अभी RSI को अगर देखें तो RSI अभी आपकी जो है 80-90 पे नहीं पहुंची है। RSI ने 80 की तरफ जाना है। अगर RSI 80 की तरफ जाएगी, ये शेयर आपका कल अगर 200 प्लस क्लोजिंग दे जाता है तो फिर मेरे ख्याल में 210 की तरफ आपका रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा टेक्निकली। और उसके बाद देन 220-225 की तरफ भी इसने जाना है, ये गैप फिलिंग करनी है। एंग्रो होल्डिंग में भी गैप फिलिंग होनी है टेक्निकली, एफर्ट के अंदर भी टेक्निकली गैप फिलिंग होनी है। तो अच्छी वॉल्यूम के साथ जा रहा है, अच्छी मूव के साथ जा रहा है, इंशाल्लाह ये रेजिस्टेंस आपकी कवर करना है इन शेयर्स ने। FFC ऑलमोस्ट आपका 430 पे ब्रेकआउट दे चुका है। अब मैंने भी स्टॉप लॉस जिनसे लगवाना हुआ, मैं 420 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना पसंद करूंगा, और मैं यही चीज़ आपको कहूंगा कि 420 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं, लाजमी लगाएं। इसकी देखिए ना, पहला क्वार्टर हो चुका है, दूसरा क्वार्टर देखें ज़रा कब आनी है बोर्ड मीटिंग, अगस्त के पहले वीक में आनी है तकरीबन। तो अगस्त के पहले वीक में अगर बोर्ड मीटिंग आती है या फिर इस मंथ के एंड में भी आती है तो देन ये मे भी आपका 450 की तरफ जाए। लेकिन अपना स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी एडजस्ट करके रखें। डिविडेंड आ जाएगा 7-8 रुपये का, 7-8 रुपये का डिविडेंड आ जाए तो क्या ही बात है। पर FFC जो है आजकल लीड कर रहा है, FFC, एफर्ट और एंग्रो होल्डिंग। DHPL के अंदर कल भी वॉल्यूम अच्छा था 2 मिलियन का,
आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज तकरीबन 37 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम और बहुत ही कमाल का वॉल्यूम है। बस यहाँ से ऊपर हमें चाहिए क्लोजिंग 43 से ऊपर, उसके बाद इस शेयर ने आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाना है, 47 की तरफ भी जा सकता है, 50-52 की तरफ भी जा सकता है। बल ये टेक्निकली मूव आएगी इसके अंदर, और अभी देखेंगे ज़रा इसके कोई एक आध क्वार्टर के और रिज़ल्ट आए तो पता चले कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि एंग्रो वालों ने इसकी कुछ मर्जिंग की थी, कुछ अपने जो शेयर्स हैं कुछ कंपनीज को मर्ज करके जो है DH पार्टनर्स लिमिटेड के नाम से एंग्रो वालों ने बना दी थी। तो अभी इसके रिज़ल्ट्स के बारे में तो जो है हम नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट कैसे आएंगे, लेकिन आज का वॉल्यूम बड़ा आउटस्टैंडिंग हमें दिखाई दिया है, 37 मिलियन का वॉल्यूम। तो अभी ये आपका दोबारा डिप ले रहा है, तो डिप में शायद आपको ये 40 पे मिल जाए, 39 पे मिल जाए, तो इस लेवल पे इसे कंसिडर किया जा सकता है। वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गेम जो है वो हो रही है, कोई ना कोई बंदा जो है इसे बाय कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड तो है कि इसके अंदर एक आध मूव स्ट्रॉन्ग आ सकती है, लेकिन बड़ा रिस्की चीज़ है, स्टॉप लॉस के साथ लाजमी चलें। अटक रिफाइनरी 699 पे क्लोजिंग, ठीक है जी, हमारे पास तो बड़े पहले का पड़ा हुआ था। अब 700 पे ब्रेकआउट है जी हमारा, 700 पे अगर आपका ब्रेकआउट दे जाता है इंशाल्लाह यही शेयर आपका 720 पे भी जा सकता है, 740 पे भी जा सकता है, देन उसके बाद 750 के बाद 770 की तरफ भी। ये छोटे छोटी आपकी रेजिस्टेंस हैं, ये आपके टारगेट्स हैं। टेक्निकली मैंने आपको रेजिस्टेंस इसकी बता दी हैं। अब जिसने स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस, वो लाजमी लगाएं। मैं तो 690 से नीचे अभी ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करवाऊंगा आज इंशाल्लाह। वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा पड़ा है, आज कैंडल भी बड़ी अच्छी पड़ी है, 2.62 मिलियन का वॉल्यूम है, 26 लाख की मूव आई है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा था और ये ब्रेकआउट है। आप यहाँ से लाइन लगाएं ना, और ये देखें यहाँ से भी क्रॉस नहीं किया, यहाँ से भी नहीं किया, यहाँ से भी नहीं किया, यहाँ से अब अगर करता है कल तो इंशाल्लाह ये आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव कंसिडर होगी। तो बल ये 700 को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है अटक रिफाइनरी के लिए। कल मैं एक आध रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अटक रिफाइनरी आपका 1100 प्लस जा सकता है, तो मैं इतना जल्दी ये नहीं कहूँगा कि यार ये 1100 प्लस चला जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी मूव को प्रेडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। वो बल जुआ चल जाए, सट्टा चल जाए, टेक्निकली अगर सट्टा आ जाता है, इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार ये 1100 कर जाएगा। लेकिन करेंटली हमें अपनी वर्किंग करनी होगी, ये मेरी वर्किंग है, इन वर्किंग के मुताबिक ये शेयर मेरा ऊपर जाएगा और ट्रेंड लाइन को मेरी ना ब्रेक करे तो बेहतर है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना पसंद करूँगा। इस ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है तो ठीक है, मैं अपनी TP अपडेट करता रहूँगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं कहूँगा कि यार अब मेरा जो है वो टारगेट जो है वो इसने हिट कर दिया है, अब मैं इसमें से एग्जिट कर लूँ तो बेहतर है, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। ओवरऑल तो प्रॉफिट के अंदर ही जा रहा हूँ ना मैं। इसी तरह आज डोल के अंदर वॉल्यूम आया अच्छा, 1.9 मिलियन का वॉल्यूम आया है, कैंडल बड़ी अच्छी आई है, डे ट्रिप ऐड किया है, 5% ऐड किया है। अब ये डोल जो है ना, ये एक ही चीज़ पे रुका हुआ है, हर दफ़ा यहीं पे जाता है, ये 36.50 को जाके 37 पे जाके यहीं से वापस आ जाता है। अब इसे क्रॉस करना यहाँ पे ज़रूरी है। आप यहाँ से लाइन कर लेना और टेक्निकली देखें, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ये आपका ट्रिपल टॉप कंसिडर होगा। अब अगर ये ट्रिपल टॉप को क्रॉस कर जाता है तो देन बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आनी है। अब एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग आनी है वो आनी है आपकी तकरीबन सितंबर के बिल्कुल स्टार्ट में। अभी आपका जुलाई चल रहा है, आगे अगस्त का महीना भी है, सितंबर का पहला वीक भी है, तो अभी ये 15 दिन भी रहते हैं, तो तकरीबन 1.5 माह आपके पास अभी भी स्टिल है। तो 1.5 माह तक जो रखेगा तो शायद ये शेयर आपका 36.5 के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाए। तो ये चीज़ आप लोग ने लाजमी ज़हन में रखनी है। डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है जी? 2 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर में आपको 2 रुपये का डिविडेंड दे चुका है हाफ में, तो शायद इस दफ़ा दोबारा आपको 1.5-2 रुपये का डिविडेंड आ जाए। 1.5 रुपये का तो आना ही है मेरे ख्याल से। रिज़ल्ट कितने आ सकते हैं जी? मेरे ख्याल में तो इस दफ़ा 2+ की EPS आनी चाहिए। अगर 2+ की EPS आती है तो डिविडेंड भी अच्छा आएगा। तो इंशाल्लाह इनकी EPS अगर आपकी 5.5 की बनती है तो साल में 4 रुपये का तो ये आपको डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड के लिहाज से तो बड़ा अच्छा शेयर है। ये चीज़ भी आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। अब एक और चीज़ मैं टेक्निकली ज़रा बात करूं कि टेक्निकली मैंने कुछ अपने मेंबर्स को यहाँ पे 36 पे निकलवा दिया था। मैंने कहा यार आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है, आप लोग निकल जाएं, मैं तो इसे अगले 5-10 साल के लिए रख रहा हूँ। मुझे इसके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे टेक्निकली बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर रहा हूँ और बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इंशाल्लाह ये शेयर आपका 40+ भी कर सकता है। अच्छा शेयर है, टेक्निकली बड़ा अच्छा है, फंडामेंटल्स इसके बड़े अच्छे हैं। अब RSI इसकी एक दफ़ा जाएगी 75-80 पे
और 75-80 पे जाएगी मंथली की इसकी RSI, तो देन देखेंगे कि ये कहाँ पे सेलिंग आती है। अभी तक तो मुझे डेस्कॉन ऑक्सीकेम डोल के अंदर सेलिंग नज़र नहीं आ रही है किसी एक्सट्रीम किस्म की। आज 2 शेयर्स पे मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा। गैल 1 मिलियन का वॉल्यूम, लेकिन रिकवरी आज थोड़ी बहुत इसने दी है, 9-10 रुपये ऐड किए हैं। तो अब गैल जा रहा है आपका दोबारा 500 प्लस की तरफ। टेक्निकली बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन आलमोस्ट उसने बरकरार रखी है और ब्रेक नहीं किया तो अच्छा है। चलें जी, ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं हुई है, आलमोस्ट ट्रेंड लाइन से ही दोबारा वापसी ली है। अब देखना ये है कि ये 500 प्लस करता है कि नहीं। 500 प्लस के बाद तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। तो अब 500 प्लस की हमें क्लोजिंग चाहिए कल गैल के अंदर। इंशाल्लाह 500 प्लस के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग ये शेयर आपका बुलिश हो सकता है। इसी तरह GHNI के अंदर तकरीबन 4,70,000 का वॉल्यूम पड़ा है और आखिरी घंटे में 1,55,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है, रिकवरी दी है। अब ये देखना ये है कि ये रेजिस्टेंस तो इसकी आलमोस्ट इसने ब्रेक कर दी है। अब देखना ये है कि क्या ये दोबारा 790 और 800 की तरफ जाता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत अच्छा है, शेयर के रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इनका जो डाला है वो अच्छा खासा बिक रहा है। जो इनका जो जैक वाला डाला था उसकी सेल्स बड़ी अच्छी आएंगी और अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि सेल्स भी इनकी अच्छी आएंगी। अब डिविडेंड इन्होंने पहले तो कभी दिया नहीं है, शायद इस दफ़ा जो है साल के एंड पे डिविडेंड भी दे दें। अब EPS इनकी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 50 प्लस की आनी चाहिए। 50 प्लस से जितनी ऊपर की EPS आएगी तो मैं कहूँगा सोने पे सुहागा होगा। तो इंशाल्लाह अगर इनकी 50 प्लस EPS आती है तो बड़ी आउटस्टैंडिंग EPS होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका 800 जो है कर सकता है। अब देखना ये है कि कल ये शेयर आपका यहाँ से 790 की तरफ 800 की तरफ ब्रेक करता है कि नहीं। ये वीक और अगला आने वाला वीक और स्पेशली इसके रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके गनी के, क्योंकि टेक्निकली मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, 2-3 कैंडल्स रेड पड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। सितंबर के तकरीबन एंड में आपकी जो है इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग होगी। अभी आपका जुलाई चल रहा है, आगे अगस्त भी है, सितंबर भी है, तो 1.5-2 माह आपके पास तकरीबन हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। और मेरी आपको जो रिकमेंडेशन है वो करंटली यही है कि प्रॉफिट टेकिंग आप लोग साथ साथ लाजमी करें। मेरे जहन में आ गया, एक भाई ने मुझे कहा था FCEPL पे एक भाई ने मुझे एनालिसिस करने का कहा था। तो चलें जी, FCEPL को देख लेते हैं। एक्यूमुलेट हो रहा है, बड़ा अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन समझ लें, ठीक है, या फिर आप इसे एक बाइंग जोन समझ लें। ये आलमोस्ट आपका बाइंग जोन के अंदर ही मूव कर रहा है 86, और देन उसके बाद 80 की आपके पास राउंड अबाउट एक सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, और इंशाल्लाह यहीं से एक रिकवरी पॉसिबल होगी। ये वाला पैटर्न स्टिल मेरे ख्याल से अभी तक वैलिड है और इंशाल्लाह इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसने हमें दोबारा 100 प्लस टेक्निकली दिखाना है। अब ये आपकी सपोर्ट है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, यही आपकी सपोर्ट है और ये आपकी लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस है। अब ये जो गैप पड़ा था, ये शायद इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा आ रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए शायद आपका 83 तक आएगा, तो 86, 83 एंड 80, बाकी 78 पे 76 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं क्लोजिंग बेस पे। इंशाल्लाह इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, बड़ा अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, टेक्निकली एक इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। तो बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली के व्लॉग आपको इंशाल्लाह 3 माह के लिए फाइनेंशियल टॉक्स पे ही मिलेंगे। जब तक थोड़े बहुत मेरे इशू सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम लोग वीडियोस जो है इंशाल्लाह फाइनेंशियल टॉक्स पे ही अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना है जी। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मोटिवेशन मिलती है थोड़ी कि यार चलें। लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, एक नया चैनल स्टार्ट किया है, कुछ इश्यूज़ की वजह से तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, वीडियो को लाइक किया है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय दी है। इंशाल्लाह आपको जुम्मा हफ्ता अतवार जो है कोर्स की वीडियोज़ मिल जाया करेंगी, मैं उस पर वर्किंग करा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मैं उस पर अपना टेक्निकल और फंडामेंटल आपको एनालिसिस ज़रूर दे दूंगा। और आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी कर लिया करेंगे किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। तो आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें, मैं उस पर ज़रूर एनालिसिस कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।